हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए श्रम निरीक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है 24 जून का, उसका संभावित मॉडल आंसर आप सभी के मध्य 1 से लेकर 150 तक के प्रश्नों का साझा किया जा रहा है। तो आप सभी मिलान कर लीजिएगा और अंत में आपके कितने गलत कितने सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपका सेट ABCD कोई सा चारों में से होगा। तो प्रश्न आगे पीछे होंगे, आप मिलान करते जाइएगा। पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। सदन का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं? आपको रीजनिंग के प्रश्न जो हैं उसको हल करके बताया जाएगा किस तरह से उसका सही आंसर होगा। तो आप सभी मिलान भी कर लीजिएगा और एक बार समझ भी लीजिएगा कि किस तरह से आंसर लिया गया है, ठीक है? क्योंकि ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रश्न आपको रिपीट देखने को मिलता है, ठीक है? तो चलिए, दूसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा अजय बंगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अजय बंगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, देखिए, भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के साथ, ठीक है? फ्रांस के साथ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नवनियुक्त निर्देशक कौन है? ऑप्शन ए, प्रवीण सूद। करंट अफेयर संबंधित एवं निशुल्क टेस्ट सीरीज यदि आपको देना होगा, इसका लाभ लेना होगा, तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में एवं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, या आप प्ले स्टोर से CGPSC दीपक सर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, बादल महिला स्व सहायता समूह को किस उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान दिया गया है? तो ऑप्शन बी, हर्बल गुलाल प्रसंस्करण के लिए। आप सभी अवगत होंगे, गुलाल जब गुलाब से बनाया गया था, ठीक है? अगला प्रश्न है, भारत ने ऑपरेशन करुणा किस देश की सहायता हेतु किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, म्यांमार। जब चक्रवात से प्रभावित हुआ था तब भारत ने ऑपरेशन करुणा म्यांमार देश की सहायता हेतु प्रारंभ किया था, ठीक है? अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को दक्षिण कौशल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो आप सभी इससे अवगत हैं, महाश्रीगुप्त बालार्जुन। देखिए, जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनका कहना है कि एग्ज़ाम बहुत सरल गया था। जब आप एग्ज़ाम हॉल में स्वयं बैठते हैं तब पता चलता है कि प्रश्न तो कभी आसान नहीं होते हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। आप स्वयं प्यून का जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको भी अवगत होगा कि इतना सरल प्रश्न होने के बावजूद भी क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो प्रश्न कभी भी सरल नहीं होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, उसके बाद होता है जनपद पंचायत, उसके बाद होता है जिला पंचायत, ठीक है? तो ग्राम पंचायत निम्नतम स्तर होगा। अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में सबसे प्रमुख मात्रा में पाई जाती है? तो इसमें देखिए, हाइड्रोजन का जो मात्रा होता है वह 78% होता है, ठीक है? हाइड्रोजन का जो मात्रा होता है वह 78% होता है। वहीं आपका हीलियम हीलियम का जो मात्रा होता है वह 22% होता है। लगभग दोनों की बात कर रहे हैं, लगभग में हाइड्रोजन 78% होता है और जो हीलियम है वह 22% होता है। हाइड्रोजन 78% और हीलियम 22%। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र में कौन से अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? तो याद रखिएगा, टिन अयस्क हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप प्रीलिम्स का एग्जाम दें या व्यापम के किसी अन्य एग्जाम का। तो टिन अयस्क इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव का आयोजन किया गया है? देखिए, वर्ष कहीं भी कोई भी दिया रहा हो, कोई भी मंथ का हो, तातापानी महोत्सव याद रखिएगा बलरामपुर में मनाया जाता है। देखिए, इस बार का जो श्रम निरीक्षक का प्रश्न पूछा गया है, करंट बेस पर पूछा गया है, एग्जाम से 20 दिन पहले तक का करंट पूछा गया है। तो देखिए, करंट का महत्व बहुत अधिक रहता है और आगामी वर्षों में भी होगा। तो सभी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के निःशुल्क नोट्स भी आप सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्निको। अल्निको इसका सही आंसर होगा, ठीक है?
अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा रायपुर में। अगला प्रश्न है नाभिक के आकार की इकाई क्या है? तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है फर्मी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं? देखिए एलपीजी से संबंधित आपके सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती में भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो एलपीजी को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा क्योंकि यह आपके आगामी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ठीक है, ये प्रश्न आपके साइंस के प्रश्न हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंफ्रारेड। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि रात्रि में दृष्टि उपकरण के लिए इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप मिलान करते जाइएगा और अंत में आप साझा कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही या गलत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को कौन टच करता है? तो उड़ीसा राज्य है। ठीक है, अगला है देश में पहली बार गोबर के बने ब्रीफकेस जिसमें विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट लाया गया था, उसमें संस्कृत में क्या लिखा गया था? ये कल आप सभी को मैं ग्रुप में भी साझा किया था, साथ ही स्टेटस के माध्यम से जो छात्र टेस्ट सीरीज देते हैं उनको अवगत हो गया होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोमय बसते लक्ष्मी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है आपकी छत्तीसगढ़ की उदयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव के बारे में पूछा गया है कि वे कार्यक्रम में भाग लिए थे उत्तर प्रदेश में और स्वर्ण पदक जीते हैं, वे कौन से खेल से संबंधित हैं? तो देखिए वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, अर्थात भारोत्तोलन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा खिलाड़ी से संबंधित चाहे राज्य का हो या आपके केंद्र के हों, प्रश्न पूछा ही जाता है तो खिलाड़ियों का क्षेत्र कम से कम आपको पता होना चाहिए। अगला है वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था के अध्ययन को कहते हैं जीनेंटोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शहीद वीरनारायण सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई थी। अगला है तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सूरजपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि तटीय और समुद्रीय पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन को ही हम ब्लू कार्बन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सम्मानित मां बमलेश्वरी बैंक की शुरुआत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता का नाम क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा मधुलिका रामटेके। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गर्मियों में मृग तृष्णा की घटना किस कारण से देखी जाती है? तो ये होगा आपका कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता हेतु थीम क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगामी दिनों में 2023 में जितने भी एग्जाम होंगे राज्य के हों या केंद्र के हों, चाहे वह पीएससी के माध्यम से हो या व्यापम के माध्यम से, ये करंट बेस पर और सर्वाधिक उपयोगी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के तहत है। तो इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी बैगा जनजाति द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए अभिव्यक्ति। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है अभिव्यक्ति। ठीक है, नवीन औद्योगिक नीति के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति जानी जाती है? देखिए नवीन पूछा जा रहा है, नवीन मतलब नवीनतम अभी कौन सा है? तो अभी देखिए सर्वाधिक 1991 वाला है, ये छठवां है क्रम में देखा जाए तो। बाकी देखिए 1948 वाला प्रथम है, तो नवीन पूछा गया है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1991। 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले कहाँ हुआ था? देखिए तो मेरठ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। देखिए इसका क्या है प्रश्न सहायक शिक्षक में भी पूछा गया था 1857 की क्रांति से संबंधित शिक्षक में, साथ ही आपका बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है वहाँ भी पूछा गया था। और आज
जो 24 जून को एग्ज़ाम हुआ है वहाँ भी पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से एनालिसिस किया कीजिए आप सभी की एग्ज़ाम में कौन कौन से पैटर्न के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर अर्थात जिसके लिए आप पे करते हैं सीधा, इनडायरेक्टली रूप से ना करें, सीधा डायरेक्ट रूप से आप पेमेंट करते हैं कि यह आपका जो कर आता है, जैसे आयकर है तो आयकर की तरह ही आपके और भी प्रत्यक्ष कर होते हैं जैसे संपत्ति कर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप निगम कर भी देते हैं, ये सभी आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर में संपत्ति कर। अगला है कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम बाल्को के नाम से जानते हैं, इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नवंबर 1965 को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये साइंस के एक आविष्कारक के बारे में प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। इस वर्ष भी पूछा गया है और आगामी वर्षों में भी पूछा जाएगा। तो जितने भी उपकरण हैं इन सभी का आपको कौन आविष्कारक हैं यह आपको जानकारी होना चाहिए। जो शिक्षक भर्ती का भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनको भी जानकारी होगा और आपको भी जानकारी होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा नोल और रूस का। ठीक है, तो आप सभी इसके बारे में भी अध्ययन करते रहिएगा। निःशुल्क नोट्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार का हमर घर लइका अभियान किससे संबंधित है, तो ऑप्शन डी कुपोषण से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए राष्ट्रगान जनगण मन के विषय में क्या सही नहीं है पूछा गया है। तो देखिए यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। इसे राष्ट्रगान के रूप में भारत शासन द्वारा स्वीकार किया गया था, गलत है। यह संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। मतलब ए, बी और डी सही है, सी आंसर गलत है। तो जो गलत है वही सही आंसर है, अर्थात ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम क्या है, तो विधानसभा भवन का नाम रखा गया है मिनी माता के नाम पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किस को वायु प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के कौन से राज्य ने हाल ही में खुद को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य को घोषित किया गया है, तो ऑप्शन बी केरल इसका सही आंसर होगा। अगला है बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल कौन सा है, ऑप्शन डी चगोरा जीराफुल है, वह आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला है बच्चों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय ऑब्लिक संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन डी है भारतीय बाल कल्याण परिषद। जो भी योजना क्रियान्वित किए जाते हैं कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है यह आपको जानकारी होना चाहिए। प्रत्येक एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है, तो आप सभी इससे अवगत होंगे, रायगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा शामिल नहीं है पूछा गया है। तो अंग्रेजी शामिल नहीं है। इस तरह इसमें देखेंगे तो इसमें 22 जो भाषाएं हैं उसको आपको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, छत्तीसगढ़ी भी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य में शामिल नहीं है। देखिए काम है, अर्थ है, मोक्ष है, यश तो नहीं है। ठीक है, काम, मोक्ष, अर्थ और धर्म। चौथा आपका धर्म हो जाएगा, न कि यश होगा। ठीक है, याद रखिएगा दर्शन शास्त्र के प्रश्न हैं। इसका वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएगा, साथ ही नोट्स आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में स्थित है, तो कोरबा में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किनके हाथों में थे, तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस के। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में दिवाली के दिन को आधिकारिक अवकाश घोषित किया है, तो पेंसिल्वेनिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राउत नाचा, जो राउत नाचा होता है किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का है। एकादशी देव उठनी एकादशी को आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवत गीता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है तेभागा आंदोलन किसने किया था, तो किसानों ने किया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप सभी इससे अवगत होंगे। यहीं से आप प्रारंभ करते हैं छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 में जो होता है पेंडा रोड से, तो इसका सही आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़ मित्र, लेकिन विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है, जोगी बिठाई की रस्म बस्तर दशहरा में किसे कहा जाता है? तो देखिए, मंदिर में जो कलश स्थापना होता है उसे ही जोगी बिठाई की रस्म के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश के साथ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। इसलिए थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनियम नीति को अधिसूचित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से जाने जाते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 10 और 11 मार्च 2022 को कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में। हमेशा याद रखिएगा, लगभग आंसर नई दिल्ली और राज्य का पूछा जाए तो रायपुर ही होता है। ठीक है, लगभग बोल रहा हूँ, पूरी बात नहीं की जा रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की नई औद्योगिक नीति कौन सी है? तो 2019 से लेकर 2024 तक है। यह काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, तो इस तरह के प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो अबूझमाड़ को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन ए केवलर से बना होता है। इसको याद रखिएगा, केवलर से। अगला प्रश्न है, पंडित माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो हिंद केसरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंद केसरी। ऑप्शन बी। अगला है, मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किस दो राज्यों के बीच काफ़ी लंबे समय से विवादित है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु और केरल के मध्य। अगला है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 5 है, याद रखिएगा। वहीं लोकसभा का 11 है और टोटल पूछा जाए तो 16 है। ठीक है, तो राज्यसभा सीट 5, लोकसभा सीट 11, कुल 16। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 1949 को। इसके बारे में आप सभी को वीडियोस भी उपलब्ध कराया गया था, जो इसी यूट्यूब चैनल के प्ले स्टोर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्ले लिस्ट में बना हुआ है। आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगला है, किस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है? तो पौष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कंप्यूटर के प्रश्न के बारे में भी देख लेते हैं। इसके बाद आपका रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। तो देखिए, MS वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर, याद रखिएगा, वर्ड प्रोसेसर। अगला है, टेस्ट है, ग्राफिक्स है, कुछ भी आर्ट, ध्वनि, एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन जो है वह कंप्यूटर या एक दूसरे डिवाइस से भेजा जाता है, क्या कहलाता है? तो यह मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जो प्रिंटर है वह फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकता है? फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो 4 विकल्प दिए हुए हैं उसमें का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीवीडी का क्या अर्थ होता है? तो यह होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो स्पैम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीडी की डाटा स्टोर करने की क्षमता क्या होती है? तो 700 MB होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था? आरोग्य सेतु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? तो देखिए, चिकित्सकीय परीक्षण पहले भी किया जाता था, तो ये तो हो सकता है, पहले भी किया जाता था, अब भी कर सकते हैं। पेंटिंग भी कर सकते हैं, तो बच जाता है बी या डी। तो दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। यदि ज़्यादा उचित देखा जाए तो बी आंसर होगा, इंटरनेट। ऑप्शन बी। अगला है, कंप्यूटर वायरस की निशानी क्या है? तो देखिए, कंप्यूटर वायरस की जो निशानी है वह परफॉर्मेंस धीमा होता है, धीमा कर देता है, सही बात है। बार बार क्रैश होता है, यह भी सही है। फाइल कभी कभी मिस भी हो जाता है। और अगला है, स्टोरेज स्पेस में कमी होना प्रारंभ हो जाता है। ये आपके कंप्यूटर वायरस की निशानी है। जब आपके कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है तो इस तरह की गतिविधियां होती हैं, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ABCD। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन सा है। यह हमेशा कंप्यूटर से संबंधित अगर सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो टच पैड।
इनपुट डिवाइस, ठीक है, जिसमें हम डेटा को कंप्यूटर को प्रसारित करते हैं। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए कौन से शॉर्टकी का हम प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम F5 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस, अभी जो बताया इनपुट आउटपुट पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी OCR। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है URL का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के प्रश्न आपके सामान्य सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके शुद्ध 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। उसका हम MCQ इसी यूट्यूब चैनल पे आपको हल कराएंगे। तो यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है, देखिए निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, अवस्था है, क्विक खेल है, ये दोनों तो आप सभी जानते ही हैं। बच जाता है सी और डी, तो इसके आधार पर हम आंसर लेंगे। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है, देखिए कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो उबंटू है, ऑप्शन बी उबंटू, यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता है? तो बहुतायत डिजिटल मार्केटिंग में होता है, इंटरनेट सर्फिंग में भी होता है, ई-कॉमर्स में भी होता है, लेकिन कारपेंटरी दुकान अर्थात बढ़ई अर्थात समझ जाते होंगे कि जो बेड वगैरह बनाते हैं, दीवान वगैरह, ठीक है, सोफ़ा वगैरह, ये सभी आपके कारपेंटरी दुकान के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ बहुतायत के रूप में कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में किसी सेल में सूत्र लिखने के लिए हम शुरुआत में कौन सा ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए बराबर साइन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीवीडी में हम खाली स्थान रंग की लेजर किरणों का उपयोग इन्फॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं, तो कौन सा है? ऑप्शन सी लाल रंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हो गए सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आपके तार्किक योग्यता एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम योग्यता परीक्षण के नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बायो वाले जैसे कि आर्ट बैकग्राउंड हैं, इन लोग से प्रश्न नहीं बन पाता है। प्रश्न पूछा गया है M और N के बच्चे A और B हैं, मतलब M और N या तो पति पत्नी है, जिसमें पति और पत्नी कौन है ये आपको स्पष्ट हो जाएगा, मतलब पुरुष और महिला। तो M और N जो एक पति पत्नी है, इनके बच्चे हैं A और B, ठीक है। इस तरह से आप डायग्राम बनाया कीजिए, जो पुरुष है उसको प्लस से और माइनस से महिला को इंगित किया कीजिए, इससे आसान हो जाता है। देखिए एप बी का जीवन साथी है, तो पति पत्नी हो गए, एप और बी जीवन साथी हैं, तो बी आपका पॉजिटिव हो गया, एप निगेटिव हो गया। तो बी पॉजिटिव हो गया, तो प्रश्न में पूछा गया है कि एम और एन पुरुष संतान कौन सा है? तो इसका पुरुष संतान पूछा गया है, तो यहीं पर स्पष्ट हो गया था बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए जो बी दिया हुआ है। अगला है, देखिए एक जनावला है, एंदुल असन बेंदुल असन फोर दखन सेंदुर असन। इस जनावला का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्ची। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए दिए गए चित्र में यू और या भी है, यदि इसे पीछे हटे बिना एस से टी के तक आपको जाना है तो कितने मार्ग आपको मिलेंगे, यह पूछा जा रहा है। अर्थात यू और भी को पीछे हटाए बिना आपको एस से टी के मध्य जाना है, तो कितने मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि इस तरह के प्रश्न में आपको तुक्का मारना है, तुक्का इस तरह से जो भी डायग्राम में पूछे जाते हैं, तो जो सर्वाधिक संख्या दिया रहता है उसे ही तुक्का मारा कीजिए। 99% संभावना रहता है जो हाईएस्ट दिया रहता है वही उसका आंसर होता है। चाहे कुछ भी डायग्राम में पूछा जाए कि कितने त्रिभुज हैं, वर्ग हैं, आयत है, या इस तरह के प्रश्न में मार्गों की संख्या के बारे में पूछा जाए, तो हाईएस्ट जो संख्या दिया रहता है 99.9% संभावना होता है कि वही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए एक सीरीज दिया हुआ है, सीरीज में आपको यह बताना है कि अगला स्टेप कौन सा होगा। तो सीरीज को आप बड़े ध्यान से देखा कीजिए। मैं जब भी
इस तरह के आपको मॉडल आंसर या कुछ भी एग्ज़ाम का होता है तो संभावित आंसर बताता हूँ, तो पहले ही जानकारी शेयर कर देता हूँ। यदि आपके सिलेबस में रीजनिंग के प्रश्न दिए हुए हैं तो आप कोशिश किया कीजिए ए से लेकर जेड तक के जो प्रश्न, ए से लेकर जो जेड तक के अल्फ़ाबेट हैं उसको पहले ही आप अपने कॉपी में लिख लिया कीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना तो नीचे में लिख लिया कीजिए ए से लेकर जेड तक, उसके नीचे क्रम भी दे दिया कीजिए 1 2 3 4 5 6 से लेकर 26 तक, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिए इसमें इस तरह से क्रम देंगे तो निम्नलिखित श्रृंखला बनती है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न का जो चिन्ह है वहाँ पर कौन सा साइन आएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए एल के बाद ए है, एल के बाद ए के है मतलब एक संख्या का अंतर दिया हुआ है, यू के बाद जे है मतलब दो संख्या का अंतर दिया हुआ है। इसी तरह से +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। अगला जब आप हल करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी QH। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक कोड भाषा दिया गया है। इस तरह के प्रश्न रीजनिंग में पहले नहीं पूछे जा रहे थे, बीच में बंद हो गया था, अब फिर से प्रारंभ कर दिए हैं। तो देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं, एक बार आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। इस तरह के प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एक कोड भाषा में 3A 2B 7C का अर्थ है सत्य शाश्वत है। अगला है 7C 9A 8B 3A का अर्थ है शत्रुता शाश्वत नहीं है। और तीसरा दिया हुआ है 9A 4D 2B 8B का अर्थ है सत्यानाश नहीं होता है। उपयुक्त में शत्रुता का क्या इंगित करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है, दो आप पहले लीजिए, दो भी स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें देखिए कि दोनों में कॉमन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो शाश्वत है, यहाँ पर भी शाश्वत है। ठीक है, तो दोनों में देख लीजिए क्या क्या कॉमन दिया हुआ है। तो एक ही मिलान हो रहा है आपका 7C। तो 7C आप स्पष्ट हो गए कि 7C का मान क्या हो जाएगा, शाश्वत। इसमें 3A भी है, 3A है, 3A है, तो 3A भी हो सकता है, 7C भी हो सकता है। तो शाश्वत तो हो गया 3A या 7C, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है शाश्वत। ठीक है, इसी तरह देखिए अगला दो मिलान कर लीजिए। इसमें क्या आपको कौन दिख रहा है, तो सत्यानाश नहीं है, सत्यानाश नहीं होता। 9A 4D 2B 8B, तो इसमें नाश नहीं 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 नहीं, तो नहीं नहीं में 9A तो 9A तो होगा ही नहीं। जो 9A दिया हुआ है डी, यह आपका नहीं का हो गया, और जो 7C है वह आपका शाश्वत का हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए 8B भी दिया हुआ है, तो 8B भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें भी कॉमन फैक्टर है, इसमें भी कॉमन फैक्टर है, तो नहीं नहीं का हो गया। तो बच क्या गया आपका 3A। ठीक है, 3A बच जाता है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3A। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर देखना था कि कौन सा आपका सही फिट हो रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप डायग्राम को बनाकर देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, न कि डी। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। नंबर सीरीज के प्रश्न हैं जिसमें आपको गलत संख्या का पहचान करना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 8 दिया है, 27 दिया है, 125 दिया है, 143 दिया है, 1728 दिया है। तो यदि आप 2 का क्यूब करते हैं तो इसका मान हो जाएगा 8। उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 क्यूब के बाद होगा 5, 5 क्यूब। ठीक है, 5 क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बढ़ा है, उसके बाद 2 बढ़ रहा है, फिर अगला 3 बढ़ेगा। तो 3 बढ़ेगा तो 5 का 8 का क्यूब हो जाएगा। तो 8 का क्यूब आप करेंगे तो 343 होता है। 8 के बाद आप देखिए यहाँ पर 3 का बढ़ा है, उसके बाद 4 का बढ़ेगा, तो 4 के बाद 12 हो जाएगा। तो 12 का क्यूब 1728, अर्थात यहाँ पर 343 की जगह में होना था 8, 300 जो 43 दिया हुआ है वहाँ पर 512 होना था। एक बार और देख लीजिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। पहले आपका 2 क्यूब है, उसके बाद आपका 3 क्यूब है, 3 क्यूब के बाद 5 क्यूब है, तो 5 क्यूब के बाद अगला 8 क्यूब होगा। 8 क्यूब के बाद अगला आप जब हल करेंगे तो वहाँ पर 12 क्यूब है। कहने का आशय है, सबसे पहले में +1 की वृद्धि हुआ है, उसके बाद +2 की वृद्धि है, उसके बाद +3 का वृद्धि होना था जो कि पहले 2 दिया हुआ है, जबकि होना 3 था, उसके बाद +4 है। तो यहाँ पर 343 गलत संख्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए नीचे दिए गए एक व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है। एक शब्द का अर्थपूर्ण क्रम दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 5 1 4 2।
3 5 1 4 2 आगमन सबसे पहले होगा, आगमन के बाद परिचय होगा, परिचय के बाद आपका प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद चर्चा होगा और अंत में सिफारिश होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए कुट भाषा में कंप्यूटर को लिखा जाता है, जो दिया गया शब्द है इस तरह से। जैसे यहाँ पर आप जब भी हल करते हैं एग्जाम हॉल में भी, क्वेश्चन पेपर में ही आप बढ़िया वहीं पर हल किया कीजिए जी, कभी भी लास्ट पेज में हल करने का प्रयास मत किया कीजिए। इसको किस तरह से लिखा गया है, तो देखिए प्रश्न में आर एफ के बाद है यू है ना, यू भी क्यू एन पी सी। तो देखिए यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर लिखा गया है। देखिए अंतिम को पहले लिखा गया है, तो उसी तरह से आपको मेडिसिन का पूछा गया है, मेडिसिन का क्या होगा, तो अंतिम को पहले लिखना है अर्थात ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई के बाद एफ है, ई के बाद एफ है अर्थात एक की वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर एन दिया हुआ है तो एम के बाद एन, एन के बाद ओ हो जाएगा, तो ई ओ हो गया। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दो तो खत्म हो गया, ए और सी तो नहीं होने वाला है। इसी तरह देखिए टी के बाद यू है, अगला एक सीक्वेंस बढ़ा हुआ है तो आई के बाद आपका जे हो जाएगा। इसमें भी देखिए जे दिया हुआ है, ई ओ जी जे भी दिया हुआ है। अगला बार देखिए यू के बाद भी है तो इसमें सी के बाद आपका डी हो जाएगा अर्थात ई ओ जी डी यहाँ पर भी दिया है, ई ओ जी डी यहाँ पर भी दिया हुआ है। आई के बाद देखिए यहाँ पर अगला क्या हुआ है, पी के बाद क्यू हुआ है तो आई के बाद जे हो जाएगा, तो ई ओ जे डी जे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि P का मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपको भाग करके P का मान निकालना है, Q का मान निकालना है और R का मान निकालना है। तो भाग एग्जाम हॉल में करने के लिए आपको पहले गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए आप गुणा करके देख लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दशमलव में मान आएगा, P का मान आएगा 0.0104177। इसी तरह Q का मान आ जाएगा 0.0103 और R का मान आ जाएगा 0.010309। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 122 रुपये है, तो वह राशि कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्न को आप विकल्प के माध्यम से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप एसआई का फार्मूला लगा लीजिए, P गुणित R गुणित T अपन 100। तो यहाँ पर ऑप्शन जब हल करेंगे तो P से आप लेंगे तो P में आपका मान जो 16,000 है, 16,000 को यदि आप विकल्प से हल करते हैं, P का मान आएगा 16,000 जिसे हम मूलधन के नाम से जानते हैं। तो आप विकल्प के माध्यम से जो प्रश्न में दिया गया है वहाँ से हल करके भी आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति उसके भाग के रूप में छिपी हुई है। तो देखिए जो सबसे अधिक कूट मिलान में रहता है वही इसका लगभग सही आंसर होने की संभावना रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए, तोला देखे रहे हो रे तोला देखे रहे होगा, इस छत्तीसगढ़ी गीत के रचयिता कौन है। तो जब भी कुछ प्रश्न में ऐसे देखिएगा, प्रत्येक एग्जाम में कोष्टक में कुछ इस तरह से इंगित किया रहता है, अर्थात 99.9% संभावना रहता है कि जो कोष्टक में दिया है, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, जीएस हो या किसी भी विषय के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आपको किसी भी विकल्प में कोष्टक में कुछ बात दिखता है तो 99% संभावना होता है, आप वहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हैं, 99% संभावना होता है कि उसका आंसर वही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी। कोष्टक में दिखा मतलब आंसर लगभग होना इसका तय है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 1 घंटे का दशमलव 1 सेकंड क्या होता है। 1 घंटे का दशमलव मान 1 सेकंड में क्या होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। इस तरह से हल कीजिएगा। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आपका 3600 सेकंड होते हैं, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 सेकंड में 1 घंटे का मान कितना होता है, तो आप इसको भाग कीजिएगा तो इसका सही मान आ जाएगा ऑप्शन सी 0.00027, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, सर्कल के अंदर कौन सी संख्या आएगी। काफ़ी छात्र मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से पूछे थे कि सर इसको हल करके बताइएगा, तो मैं आपको बोला था जब भी मॉडल आंसर आपको शेयर करूंगा तो हल करके ज़रूर बताऊंगा। देखिए पहला है और अंतिम है, पहला और अंतिम को जब आप जोड़ेंगे तो 4 + 2
इज इक्वल टू 6। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो इसका मान आया है 3। ठीक, इसी तरह से दूसरा को आप देखेंगे तो प्रथम को 2 को जोड़ेंगे तो 5 + 3 का 8 हो गया, और अंतिम में 2 दिया गया है 1 + 1 अर्थात 2, तो 5 3 8 + 2 10 हो गया। 10 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो बीच का मान आ गया 5। अगला है इस सीरीज़ को देखिए तो 6 3 9 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 3 3 6 1 7 9 7 16 हो गया। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो 16/2 इज इक्वल टू 8। ठीक, अगला इसी तरह देख लीजिए, अगला क्या है 7 2 9 और उसके बाद जोड़ेंगे 4 3 7, तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16, और 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8। अर्थात देख रहे हैं कि जितने भी संख्या दिया हुआ है प्रथम और अंतिम को जोड़ने के बाद जो बीच का संख्या है वह उसका 2 से भाग या मध्यमान बोल सकते हैं। अगला देखिए तो इसी तरह हो जाएगा 9 + 3 इज इक्वल टू 12। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो इसका मान आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के पास 6। तो 6 देख लीजिए कहाँ है विकल्प में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो तीसरी संख्या देखिए पहली संख्या क्या है, कोई भी है, मान लीजिए 100 है, दूसरी संख्या का 4 गुना है, दूसरी संख्या का 4 गुना है, और तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो तीसरी संख्या मान लीजिए जेड है, जिसका औसत दिया हुआ है 95 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए आप कोई से भी विकल्प के माध्यम से इस तरह के प्रश्न को बनाया कीजिए, क्योंकि विकल्प से आसानी से बन जाते हैं, भले थोड़ा सा आपको 2-3 विकल्प में रहता है। तो हमेशा पहला प्रयास किया कीजिए जहाँ पर 0 हो, 5 अंतिम में दिया हो, जो आसानी से कट जाते हैं, इस तरह के विकल्प से आप इस स्टेटमेंट को हल करने का प्रयास किया कीजिए। इसको हल कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 60 जो है वह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि फ्रेंड को लिखा जाता है, वही काम इसमें भी कीजिएगा। सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटिकल के रूप में लिख लिया कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिएगा, इसमें +1 +2 +3 इस तरह के वृद्धि हुए हैं। कहने का आशय है एफ को जब आप यहाँ से +1 जाएंगे तो एच होगा, जैसे EFG, जी के बाद एच है, +1 का वृद्धि हुआ है, वैसे ही +2 का है, +3 का। इस तरह से जब आप सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो इसका मान आपको मिल जाएगा, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5%, ये वाले जो प्रश्न को आप हल करेंगे तो इस तरह से वेन आरेख बनता है। ठीक है, तो इस तरह से वेन आरेख में बनाएंगे तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44 इसका सही आंसर होगा, 44। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वां है, ए जो बाएं से 10वां है, ठीक, और बी जो दाएं से 9वां है, यहाँ इधर से 9वां है, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अर्थात 9वां वाला यहाँ चला जाता है, 10वां वाला यहाँ चला आता है, तो ए बाएं से 15वां हो जाता है, मतलब यहीं से यह 15वां हो जाता है स्थान बदलने से। अर्थात कहने का आशा है जो प्रारंभ से 9 ये है, तो 15 9 24 और हमेशा एक माइनस किया जाता है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए 23। इसको हल करके देखिएगा, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए 23। अगला है, एक सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ है अच्छा और स्वादिष्ट। अभी इसी तरह के एक प्रश्न हल किए हैं, तो 134 पहला दूसरा 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो 134 का है अच्छा और स्वादिष्ट, 478 का अर्थ है अच्छा चित्र देखें, और 729 का अर्थ है चित्र धुंधला है। तो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे को पहले लेंगे, तो अच्छा यहाँ भी है, अच्छा यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो हम दोनों में कॉमन देख लेते हैं, तो अच्छा का हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा का हो जाएगा 4। अगला देखिए, और कुछ मिलान तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगला इस दोनों में देखते हैं, तो चित्र यहाँ भी है, चित्र यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो चित्र दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, 7 है, तो चित्र का हो जाएगा 7। ठीक, 4 का हम पहले भी ले चुके हैं, तो बच क्या गया वहाँ पर 8 2 और 9, 8 2 और 9, 8 2 9 बच गया। लेकिन हम 4 और 7 का यहाँ पर स्पष्ट कर लिए हैं, 4 अच्छा है, 7 चित्र है, तो यहाँ पर बच जाता है 8, तो देखें का आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देखिए एक पासा दिया हुआ है, 3 पासा दिया गया है, तो इसमें जो फलक हैं आप सभी जानते हैं, पासे में 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो इसमें पूछा गया है इस पासे को 3 बार घुमाया जाता है और 3 स्थितियों को इस प्रकार दिखाया जाता है जो दिया हुआ है, एक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए।
सबसे आसान प्रश्न होते हैं इस तरह के। इसको कैसे हल किया जाता है पहले देख लीजिए। कोई भी दो पासा आप लीजिए और कॉमन जो संख्या है वहाँ पर सबसे पहले लिखिए। जैसे यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 लिख लीजिए सबसे पहले और दूसरे में भी 3 लिख लीजिए। उसके बाद उसे क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए, घड़ी की दिशा में, जिस तरह से घड़ी के कांटे की सुई घूमता है उसी तरह से। जैसे 3 के बाद आ जाएगा 2, उसके बाद 1, इसी तरह 3 के बाद 4 और 5, तो ये आपका 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, ये हो गया आपका 5। दोनों में जो कॉमन रहता है उसको नीचे, उसके बाद सीक्वेंस में लिख लीजिए। जैसे 3 2 1, घड़ी की दिशा में घुमाए तो 3 2 1 आया, उसके बाद 3 4 5, 3 4 5। आपसे पूछा जा रहा है कि एक के विपरीत संख्या क्या होगी, तो एक के विपरीत हो जाएगा 5। देख लीजिए आप किस तरह से हल करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न इसी तरह के मिलेंगे, आगे भी उसको देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक हाथ काकड़ी जो दू हाथ बीजा। जो हल्बी आपको मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ाकर बताना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं, इसको आप हल करेंगे ना तो इसका मान आएगा आपका बेटी। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है जी। ब्लड रिलेशन को आप स्वयं मानकर हल किया कीजिए वहाँ पर डायग्राम में। जैसे कि ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़ा है से आशा क्या है, ए और बी बराबर लिखिए क्योंकि ये एक पति पत्नी है। ए पुरुष सदस्य है मतलब बी महिला सदस्य है। डी सी का इकलौता पुत्र है, जो डी है वह सी का इकलौता पुत्र है। ठीक, पुत्र है, डी स्पष्ट हो गया है। जो ए का भाई है, ए का भाई कौन है, डी। ए का भाई है, हो सकता है मेरा चचेरा हो क्योंकि इकलौता पुत्र तो डी है। अगला बताया जा रहा है कि ई डी की बहन है, अर्थात ई बहन है किसकी, तो सी की बेटी हो गया। डी प्लस हो गया, पॉजिटिव पुत्र है। तो यही अंतिम में पूछा जा रहा है ई किस प्रकार से संबंधित है सी से, तो बेटी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 225 एवं महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि इन दो संख्याओं में से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा प्रश्न यही पूछा यही जाता है एलसीएम एचसीएफ वाला। इसका फार्मूला होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ, प्रथम संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहला संख्या गुणित दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ठीक, तो पहली संख्या दिया हुआ है आपको 25, दूसरी संख्या पूछा गया है, एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया गया है। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 45। कहने का आशय है एलसीएम है आपका 225, एचसीएफ है 5, पहली संख्या दिया है 25, दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 45। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक डायग्राम दिया गया है, प्रश्न चिन्ह में कौन सा स्थान आएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए डायग्राम देख के आपको डरना नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आपसे आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए ए से लेकर जब आप यहाँ से जेड तक चले जाएंगे, ए से लेकर जेड तक, ठीक। इसी तरह एक से लेकर जब आप जेड तक लिख लेते हैं तो आपके लगभग रीजनिंग के जो सीरीज वाले प्रश्न हैं या डायग्राम वाले हैं वह बन जाता है। तो देखिए मैं एक दो का बता रहा हूँ, ए बी सी डी, ठीक। अगला यहाँ पर चले जाइए, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक। मतलब कहने का आशा है डी का स्थान क्या है, चौथा। पहले शुरू से चौथा स्थान में डी है और अंतिम से जब आप चौथा आएंगे तो डब्लू है। 1 2 3 4, चौथा में क्या है, डब्लू है। तो डी का डब्लू अर्थात पहले से जो स्थान है, मतलब प्रथम से जो स्थान आपका आ रहा है वही आपका अंतिम से स्थान आएगा, ठीक। तो इसका जब आप हल करेंगे तो एल का जब आपका मान निकालना है तो एल का मान हो जाएगा ओ। कहने का आशा है जब आप प्रारंभ से 12वां स्थान पर आते हैं तो 12वां स्थान में हो जाएगा आपका एल। जब आप पीछे से 12वां स्थान में आएंगे तो पीछे से 12वां स्थान हो जाएगा ए। ऑप्शन जो ए में दिया हुआ है ओ, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाला ओ आएगा। क्या करना है आपको एक बार फिर से सुन लीजिए, ए से लेकर जेड तक लिखना है। पहले देखिए ए शुरू से जो संख्या दिया गया है कौन से क्रम में है, उसके बाद पीछे से मिलान कर लीजिएगा कि उस क्रम में कौन सा अल्फ़ाबेट दिया हुआ है वही इसका सीक्वेंस बन रहा है जब आप पूरा हल करेंगे। जैसे यहाँ पर अगला देख लीजिए, सी का एक्स है अर्थात ए बी सी, ठीक। इसी तरह पूरा आप जाएंगे तो एक्स वाई जेड, तो पीछे से तीसरा में क्या है, एक्स है, पहले से
प्रथम से तीसरा में सी है तो सी एक्स का कॉम्बिनेशन बन गया है डी डब्ल्यू का, तो बाकी सबका भी उसी तरह बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ। इसको हल करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। सीक्वेंस दिया हुआ है 132, 156, क्वेश्चन मार्क है 210, उसके बाद है आपका 240, उसके बाद है 272। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में आप अंतर देख लीजिए, अंतर देख लिया कीजिए कितने का अंतर दिया गया है, उसके बाद हल करने का प्रयास कीजिए, इससे प्रश्न आपके आसान हो जाते हैं। तो पहले देखिए 132 और 156 घटा के देख लीजिए कितना मान आ रहा है, उसके बाद उसके बीच अंतर लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो संख्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। 210 और 240 के बीच अंतर कितना है, 210 और 272 के बीच अंतर कितना है, ये सब आप पहले जब भी आप प्रश्न हल करते हैं तो उसको लिख लिया कीजिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए 132 156 है, यहाँ पर अंतर है आपका 24 का। पीछे से हम हल करते हैं क्योंकि सामने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यहाँ पर 32 का अंतर है, उसके बाद 30 का अंतर है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 28 का अंतर होगा। तो 28 में 210 में आप 28 घटाएंगे तो 182 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले से आप आएंगे तो +24 है, उसके बाद +26 हो जाएगा, अगला वाला +28, अर्थात इसको हल करेंगे तो 182 इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, एक बताया था आपको, एक पाशा का प्रश्न आगे भी मिलेगा, तो देख लीजिए। इसमें भी पूछा गया है कि 5 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कॉमन दोनों में क्या है, 3 3 है, तो हम 3 3 को लिख लेते हैं। तो मैं क्या बोला था आपको, घड़ी की दिशा में घूमना है क्लॉकवाइज। 3 के बाद 5 है, फिर 1 है, तो आपको यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में घूमना है इस तरह से। तो 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 2 है। आपसे पूछा गया है 5 के विपरीत अंक कौन से होंगे, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी में बर बर जो परसर दिया हुआ है वह कौन से कारक में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। जिस तरह से आप हिंदी में पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, उसी तरह से छत्तीसगढ़ी में भी कारक होते हैं, तो बर आता है संप्रदान कारक में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, तो कव इतरी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपसे एग्जाम में उज्ज्वल है, आशीर्वाद है, कवित्री है, ये कॉमन है, ये हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। ये अगर प्रश्न ऐसे प्रश्न आपसे गलत होते हैं तो आप कंपटीशन से धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बाल की खाल निकालना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी में बहुवचनवाची मन कौन भाषा ले आए है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि मन कौन से भाषा से आया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उड़िया से आया है। अगला प्रश्न है आग्नेय शास्त्र में निम्नलिखित स्वरों की संधि हुई है, कौन से स्वरों की संधि हुई है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, अ प्लस अ। इधर भी और हिंदी के प्रश्न थे, देख लेते हैं, छूट गया था, एक ही साइड को ले रहे थे। गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि 4 विकल्प दिए गए हैं, तो गुण संधि का उदाहरण है वार्षिकोत्सव। ठीक है, बाकी ये तीनों, ये दोनों तो आपका दीर्घ स्वर संधि है, ये सामने वाला स्वर संधि है, तो वार्षिकोत्सव हो जाएगा। अगला प्रश्न है विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या स होने पर परिवर्तन किस में होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी स में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप संधि में पढ़ते हैं। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, गुड़ के गुठरी होना, अर्थात अत्यधिक प्रिय हो जाना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मूर्धन्य व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है, तो प्रणाम, जहाँ पर ट ठ प्रणा न वाला ये जो बीच में दिया है ना, ये आता है वो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रणाम वाला। अगला है तीन पनिया में कौन सा समास है, तीन पनिया में द्विगु समास है, संख्यावाची शब्द आपको दिख रहा है 3, तो द्विगु समास हो जाएगा। आग्नेय शास्त्र में निम्नलिखित स्वरों की संधि हुए है, कौन कौन से स्वर की संधि हुआ है, तो अ प्लस अ का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो रसाल शब्द का अर्थ होता है आम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाथ धोकर पीछे पड़ने के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा मुहावरा प्रयोग करते हैं, अरई लगाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
मगही शब्द है, मगही शब्द क्या है? तद्भव है। ये आपके हिंदी के प्रश्न हो गए जो सामान्य पूछे गए थे। अगला इंग्लिश के 10 प्रश्न है और अंतिम में आपके जो श्रम निरीक्षक के अधिनियम वाले प्रश्न थे पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन पूछा गया है कि नो बडी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल, फिलिंग द ब्लैंक्स है द लॉस कॉज्ड बाई द एर्थक्वेक। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको आर्टिकल पूछा गया था तो आर्टिकल में आ जाएगा आंसर इसका ऑप्शन सी द टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मैस्कुलिन जेंडर पूछा गया है, गिवन नाउन, नाउन पूछा गया है नन का, तो नन का हो जाएगा मंक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है द क्राउड विल नॉट गो बैक, फिलिंग द ब्लैंक्स द परफॉर्मेंस पूछा गया है, करेक्ट वर्ड कौन सा आएगा? तो ऑप्शन ए अंटिल, अंटिल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका एंटोनिम्स पूछा गया है डेटेरियोरेट का, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा यह आपको बताना था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इम्प्रूव। ठीक है, इम्प्रूव इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला है चूज द एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन, ऑप्शन 4 विकल्प दिए गए थे जिसमें विल क्लीनिंग है, हिज गन इट वेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, किलिंग हिज फ्रेंड, यह आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाई, बाई इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, आपको बताना है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो मैनी लैंग्वेज है वह पॉलीगेमी होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें आपको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लॉक रूम है वह आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स ऑफ लगेज बाई मे बी लेफ्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 2 प्रश्न इंग्लिश क्या है, फिर अंतिम में हम अधिनियम के प्रश्न देखेंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, 4 विकल्प दिए गए हैं, वैक्यूम का आपको सही स्पेलिंग बताना था, तो इसका सही स्पेलिंग वर्ड है वैक्यूम, VACUUM। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। अगला है सिनोनिम से बताना है पेनरी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉवर्टी, दरिद्रता आपको बताना था तो गरीबी ही होगा, पेनरी मतलब दरिद्रता होता है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम चौथा पार्ट पे प्रवेश कर रहे हैं, जो प्रश्न आपके श्रम विभाग से संबंधित पूछे गए हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्रश्न आपसे गलत भी हो सकते हैं। वेतन संहिता के अनुसार एक कर्मचारी के 1 महीने के वेतन के में अधिकतम कितने प्रतिशत की कटौती अनुमति है? कोई भी वेतन है कितने प्रतिशत का आप कटौती कर सकते हैं। ठीक है, वेतन का अधिकतम 30%, 40%, 50% या 60%। इसमें चारों में से आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होता है 20%। ठीक है, 20% तक आप कटौती कर सकते हैं, लेकिन विकल्प में 20 दिया नहीं है तो हम उसके करीबी वाला 30% आंसर ले सकते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं संहिता 2020 ने संयोजित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, मातृत्व लाभ अधिनियम वो को वर्ष 2017 में जो संशोधित किया गया था, तो इसमें क्या विशेष बातें हैं यह आपसे पूछा गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत स्वैच्छिक अनुपालन योजना किस वर्ष अधिसूचित किया गया है? इसमें देखिए छात्रों को डाउट है 2015 2016, कई लोग तुक्का भी मारे हैं 17-18, तो देखिए तुक्का लगभग लगता नहीं है। 2015 में तैयार हुआ था, ठीक है, 2015 में तैयार हुआ है, जबकि 2016 में अधिसूचित हुआ है। अब देखते हैं व्यापम 2015 आंसर लेता है कि 2016 लेता है, क्योंकि ये हमेशा विवादित रहता है कि व्यापम कम से कम 10 से 15 प्रश्न तो दावा आपत्ति के लिए छात्रों के लिए छोड़ देता है, कभी भी सही आंसर नहीं देता है। तो 2015 या 16 दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। अगला देखिए, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि महिलाओं को जो सेवा में है उसमें छूट किस तरह से प्रदान किया जाता है, तो इसके लिए कौन सा सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली नगर निगम बनाम महिला कर्मचारी जो मास्टर रोल जो बताया था कोष्टक में दिया रहता है, वो लगभग 99% है, 99.9% संभावना है कि वह सही आंसर ही होगा, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दिल्ली नगर निगम बनाम महिला कर्मचारी, ऑप्शन सी।
अगला है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू नहीं होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कहाँ लागू नहीं होता है यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो भेजे हैं, स्क्रीन थोड़ा छोटा हो जा रहा है जी, चलिए बड़ा हो जा रहा है, क्वेश्चन पूरा नहीं आ पा रहे हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का है, ये लागू नहीं होता है। कहाँ पर लागू नहीं होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिएगा। किसी भी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान के लिए जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर लागू नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वेतन संहिता 2019 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण औपचारिक संशोधन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस श्रेणी पर रोजगार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिए, जो 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों पर विचार किया जा सकता है। यदि आयोग अपना आंसर लेता है तो ऑप्शन डी को ले सकता है, बाकी चारों को आप विचार कर सकते हैं। यह आपका मिल जाएगा, गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो। बाकी इसका डी आंसर होगा यदि व्यापम लेता है, नहीं तो विलोपित हो सकता है। अगला है कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में संबंधित किया गया है। तो पिछले डायग्राम वाले में भी बताया हूँ कि अधिकतम संख्या वाले को आप तुक्का मार सकते हैं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 29, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेतन संहिता की धारा 18(1) के बी के अनुसार वेतन से कटौती के रूप में क्या नहीं माना जाएगा। तो देखिए, आपके पास ए और बी दोनों वाला भी है और ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों, और ए और बी दोनों नहीं। दोनों में से आपको एक लेना था आंसर, तो इसको आप कहीं भी रहते हैं तो पॉजिटिव वाला ही आंसर लिया कीजिए। अगर आपको तुक्का ही मारना है तो ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात जिसको हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डीपीएसपी में कौन सा श्रम से जुड़ा नहीं है। जो 4 विकल्प दिया गया है उसमें डीपीएसपी भाग 4 में आप पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें जो अनुच्छेद दिया गया है वह पूछा जा रहा है कि श्रम के क्षेत्र में कौन से संबंधित नहीं है। तो देखिए, अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है कि जो पुरुष हो चाहे महिलाओं हो, दोनों को समान रूप से काम करने को मिल सकता है आजीविका के लिए। ठीक, 39(1) में कहा गया है कि कानूनी सहायता के बारे में बात किया गया है, कानूनी सहायता के बारे में। अगला है अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि निर्वाह युक्त जो मजदूरी है वह न्यूनतम तो तय होना ही चाहिए ताकि वह अपना जीवन स्तर को सही तरीके से संचालित कर सके, अर्थात यह श्रम से संबंधित तो है। अनुच्छेद 43(1) में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में उल्लेख किया गया है, अर्थात 39 में भी बात किया गया है, 43 में भी, 43(a) में भी, जबकि 39(a) में कानून संबंधित बात किया गया है कि कानूनी सहायता के बारे में। तो सीधे रूप से कानूनी से नहीं, श्रम से नहीं जुड़ा गया है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर कारखाना तो शामिल ही है, कारखाना शामिल है। ठीक है, इसके अलावा श्रम और सुरक्षा वाला भी शामिल है। तो ए और डी तो नहीं होगा, बच गया बी और सी। तो बी या सी में से दोनों में से एक आंसर हो सकता है। यदि आपको एग्जैक्ट पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, बी या सी हो सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक श्रम कानून का एक उदाहरण है। तो श्रम कानून का एक उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इसका सही आंसर है। जो श्रम कानून का एक उदाहरण है तो ऑप्शन बी है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी है, मिलान कर लीजिएगा। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित कौन सा है। तो धारा 12 है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी देखें निर्वाह हेतु मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी अनुच्छेद 43, यदि आप स्पष्ट रूप से 1 मिनट पहले भी सुने होंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 43। श्रम निरीक्षक का अंतिम प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न दिया गया था आपको मजदूरी से संबंधित। तो अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो ये है ऑप्शन बी, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडियन एंड अन्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तुक्का भी मारते हैं तो हमेशा बड़ा वाला जो कुछ भी कथन वगैरह दिया रहता है, विस्तृत जानकारी दिया रहता है, उसको तुक्का मार सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी को 1 से लेकर 150 तक के सभी प्रश्नों का संभावित मॉडल आंसर आपको साझा कर दिया हूँ। आपके कितने प्रश्न हैं सही या गलत हो रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि कटअप पर निर्धारण किया जा सकते हो सकता है आपको किसी प्रश्न में संदेह हो तो आप कमेंट करके सही बता सकते हैं, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है,
यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए होंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप निःशुल्क टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, इन सभी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आगामी आपका हॉस्टल वार्डन का भर्ती होना है तो कंप्यूटर के MCQ हल कराए जाएंगे। इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको भी कटअप का आइडिया हो जाए किस तरह से कटअप का निर्धारण होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।